How are you? Hope you all are safe and sound. We were doing coordination compounds in chemistry. हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, नॉमेनक्लेचर. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक अलग से नॉमेनक्लेचर हैज़ बीन डिफाइंड बाय IUPAC, जो 2004 में फिर से IUPAC वालों ने ही रिवाइज किया था. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द गाइडलाइंस कि हमने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं हमने कैसे लिखने हैं. ठीक है, नाउ देयर आर टू नॉमेनक्लेचर्स इन प्लेस. एक है नॉमेनक्लेचर फॉर राइटिंग डाउन द फॉर्मूला और दूसरा है नॉमेनक्लेचर फॉर राइटिंग डाउन द नेम. ठीक है, एक तो उसका फॉर्मूला दैट इज़ जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो लिखने के लिए है और दूसरा उसका नेम लिखने के लिए है. ठीक है, राइट. और दोनों आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इकट्ठे पढ़ेंगे तभी फ़ायदा है. मैं एक पढ़ा के फिर एग्जाम्पल्स कराऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा. तो पहले हम दोनों नॉमेनक्लेचर्स देखते हैं, उनको समझते हैं और फिर हम काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नॉमेनक्लेचर फॉर राइटिंग डाउन द फॉर्मूला. ठीक है, नाउ फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है, दिस इज़ दी फॉर्मूला. ठीक है, अब इसको लिखने के रूल्स हैं, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया. ठीक है, पहला रूल जो है वो केमिस्ट्री में हर एक कंपाउंड का रूल होता है कि अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो केटाइन पहले आता है और एनायन बाद में आता है. अगर एक कोवेलेंट कंपाउंड है तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पहले आता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बाद में आता है. ठीक है, उसी रूल को फॉलो करते हुए इसका फर्स्ट रूल भी सेम है कि जो फॉर्मूला ऑफ द केटायन, चाहे वो केटायन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, वो पहले आएगा और बाद में एनायन आएगा. ठीक है, तो चाहे आपका काउंटर आयन पॉजिटिव है चाहे कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है, पहले क्या आएगा, पॉजिटिव आयन दैट इज केटायन फॉलोड बाय एनायन. ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल में देख सकते हो, यू नो पोटेशियम इज के पॉजिटिव, तो पहले पोटेशियम आया हुआ है, ये इसका काउंटर आयन है और बाद में कॉम्प्लेक्स आयन आया है. सिमिलरली यहाँ पे काउंटर आयन है Cl नेगेटिव, वो नेगेटिव है इसलिए वो बाद में आया है और कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है वो पहले आया है. ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल आप बहुत बार इस चैप्टर में सुन चुके हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी किस में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अब ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात कर रही हूँ इसके अंदर मैं किस ऑर्डर में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स को डालूंगी. इसमें आता क्या है, सेंट्रल मेटल एटम आता है और उसके लिगेंड्स आते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सीक्वेंस इन द स्क्वायर ब्रैकेट आप देख भी सकते हैं. सबसे पहले क्या आता है, सेंट्रल मेटल एटम का सिंबल आएगा. ठीक है, राइट. सो बेसिकली हमारे +2 के सिलेबस में मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, तो सेंट्रल मेटल एटम का सबसे पहले क्या आएगा, सिंबल आएगा. ठीक है, सो द सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स विद इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज फर्स्ट द सिंबल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज देयर. तो यहाँ पे मेटल एटम है निकल, यहाँ पे आयरन, तो उस स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले क्या आया, मेटल एटम का सिंबल आया. ठीक है, राइट. उसके बाद क्या है, फॉलोड बाय लिगेंड्स. उसके बाद जितने भी उसमें लिगेंड्स हैं वो कैसे आएंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे. ध्यान दीजिए, लिगेंड का चार्ज उसकी पोजीशन नहीं डिसाइड करेगा. ठीक है, इट इज़ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, द नेम ऑफ द लिगेंड, नॉट इवन नेम, द फॉर्मूला. ठीक है, तो जो लिगेंड का फॉर्मूला है, क्योंकि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, फॉर्मूला का नॉमेनक्लेचर, इसी पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला का नॉमेनक्लेचर देख रही हूँ तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैं क्या चेक करूँगी, जो आपके लिगेंड का सिंबल है उसका पहला अल्फ़ाबेट. ठीक है, अगर मैं नेम्स का नॉमेनक्लेचर कर रही होती तो मैं उसके जो उसका नाम है उसका अल्फ़ाबेट चेक करती. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर लिगेंड है आपका वाटर, ठीक है, तो मैं W नहीं देख रही, मैं क्या देख रही हूँ, उसका फॉर्मूला H2O का H कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, राइट. यहाँ पे अमोनिया का मैं A नहीं ले रही, क्या ले रही हूँ, N ले रही हूँ, एंड दिस इज़ माई क्लोराइड आयन, इसका Cl ले रही हूँ. ठीक है, तो अगर मेरे ये 3 लिगेंड्स हैं तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की पहले मैंने लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में. ठीक है, तो उसके बाद क्या आने वाला है, सबसे पहले क्या आ जाएगा अल्फ़ाबेटिकली, पहले बारी आएगी Cl की, उसके बाद बारी किसकी आएगी आपके पास, जी हाँ H2O की आएगी और उसके बाद NH3 की आएगी. ठीक है,
तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब लिखेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और उसके बाद लिगेंड्स जाएंगे इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि दो लिगेंड्स सेम अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे NH3 है और N2 है, दोनों ही N से शुरू हो रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, जिसमें वो जो पहला अल्फ़ाबेट है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, जिसमें उसके कम एटम्स हैं वो पहले आएगा, ठीक है। तो इन दिस केस इसमें नाइट्रोजन 1 है और इसमें 2 हैं, तो पहले क्या आ जाएगा आपका NH3 विल कम फर्स्ट फॉलोड बाय N2, ठीक है। उसके बाद अगर लेट्स से कि ये भी सेम है, ठीक है, लेट्स से दोनों में सेम N थे, जैसे NH2 नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव, इन दोनों में एक एक नाइट्रोजन था, ठीक है, तो अब हम फंस गए। तो हम अब तीसरे केस में क्या करेंगे, पहला केस क्या था अल्फ़ाबेटिकल, दूसरे में अगर अल्फ़ाबेटिकल सेम है तो जिसमें कम नंबर ऑफ एटम्स हैं वो पहले आएगा। अब अगर वो भी सेम है तो हम जैसे डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हैं, हम क्या देखते हैं, सेकेंड अल्फ़ाबेट देखते हैं, तो उसी तरह यहाँ सेकेंड अल्फ़ाबेट देखेंगे। यहाँ पे सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है H और यहाँ पे क्या है O, तो पहले क्या आ जाएगा आपका H, तो पहले आ जाएगा आपका NH2 और उसके बाद आ जाएगा NO2, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक लिखती हूँ, ठीक है, आप सब देख रहे हैं ये कंपाउंड, इसमें बहुत सिंपली सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। नाउ क्लोराइड आयन इज़ द काउंटर आयन, वो एनायन है इसलिए वो बाद में आया है। कॉम्प्लेक्स आयन ऑटोमेटिकली अगर ये एनायन है तो ये कैटायन हुआ, ठीक है। तो कई बार आपको नहीं भी पता तो आप काउंटर आयन का चार्ज तो पता होता ही है, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो आप, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन है, ये पहले आया, ठीक है। ये सारा कॉम्प्लेक्स आयन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड्स हैं, ठीक है। कैन यू सी, दिस इज C एंड दिस इज N, इसलिए पहले Cl आया है और फिर NH3 आया है। ऑल्दो क्लोरीन का नाम C से है और अमाइन का A से है, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप अमोनिया का A नहीं देख रहे और क्लोरीन का C नहीं देख रहे, आप Cl का C देख रहे हो सिंबल का और NH3 का N देख रहे हो, तो C पहले आता है N से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अभी ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ शुरुआत है। देयर आर मोर रूल्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी मूव फर्दर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम मोर रूल्स, ठीक है। सो द नेक्स्ट रूल इज कि अगर हम कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज़ कर रहे हैं, जैसे इथेन 1,2 डायमाइन, उसकी डेंसिटी कितनी थी, 2 थी, है ना। उसी तरह ऑक्सलेट आयन, उसकी डेंसिटी कितनी थी, 2 थी, ठीक है। तो अगर हम कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, उसको भी हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे जब हम लिगेंड्स को अरेंज कर रहे हैं। और अगर उसकी कोई एब्रीवेशन है, यूनिवर्सल एब्रीवेशन इज देयर, तो हम उस एब्रीवेशन का पहला अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। जैसे इथेन 1,2 डायमाइन की एब्रीवेशन EN है, तो जब हम लिगेंड्स को लिस्ट कर रहे थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल e यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरह ऑक्सलेट आयन की एब्रीवेशन इज OX, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल o, जो हमारा O है उसको कंसिडर करेंगे जब हम अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट इज जितने भी पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स होते हैं, जैसे हमारे पास NH3 है, H2O है, जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स आर देयर, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम स्मॉल ब्रैकेट्स दैट इज पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ठीक है। तो हम सीधा NH3 नहीं लिखते, हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। उसी तरह H2O ब्रैकेट में लिखते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप लिस्ट बना रहे होते हो तो पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स की जितने भी हो उनमें कोई स्पेस नहीं होती, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए उनको पूरा ब्रैकेट में लिखा होता है, स्मॉल ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में, कि ये NH3 पूरा इकट्ठे है या H2O पूरा इकट्ठे है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास किसी भी तरह के लिगेंड की कोई एब्रीवेशन है, ठीक है, समटाइम्स एब्रीवेशंस आर यूज्ड फॉर फॉर्मूला ऑफ लिगेंड्स, तो सिर्फ पॉलीडेंटेट ही नहीं, अगर किसी की भी, चाहे वो पॉलीडेंटेट है चाहे वो मोनोडेंटेट है, द रूल इज इफ देयर इज एन एब्रीवेशन प्रेजेंट फॉर द फॉर्मूला, ठीक है, राइट, तो उस एब्रीवेशन को आपने किस में यूज़ करना है, आपने हमेशा लोअर केस में लिखना है। जैसे इथेन 1,2 डायमाइन की एब्रीवेशन EN में E लोअर केस में शुरू हो रहा है, ऑक्सलेट में भी OX दोनों लोअर केस में है, ठीक
ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली इन लोअर केस, और उसको जब भी फॉर्मूला में लिखना है पैरेंथेसिस में लिखना है, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट्स में, ठीक है। उसके बाद आपने कितने काउंटर आयंस डालने हैं फॉर्मूला में, चाहे वो केटायन है चाहे वो एनायन है, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस की जो टोटल चार्ज है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, दैट इज टोटल पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, ठीक है, राइट। अनलेस एंड अनटिल कॉम्प्लेक्स आयन है तो जितना चार्ज बन रहा है उतना आएगा, ठीक है। उसके बाद when the formula of coordination entity is written without counter ion, let's say हम counter ion नहीं, हमारे पास सिर्फ complex ion का formula है, ठीक है। सबसे बड़ी हिंट होती है कि उसके नाम खत्म होते ही आगे आयन लिखा होता है, तो आपको पता लग जाता है, या आपको नाम देख के भी पता लग जाता है कि कोई काउंटर आयन नहीं है, ठीक है। सो इफ द काउंटर आयन इज नॉट मेंशन, तो टोटल जितना चार्ज बन रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वो आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। जैसे इसमें आपने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था NiNH3 और उसके बाहर Cl2 था, ठीक है। अब इस केस में Cl2 नहीं मेंशन है, तो इसका टोटल चार्ज बन रहा है 2 पॉजिटिव, ठीक है। कैसे बन रहा है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, ठीक है, एंड अमोनिया इज 0, सो 2 + 6 × 0, टोटल चार्ज कितना बन रहा है +2, ठीक है, राइट। तो हम इसको इस +2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में राइट हैंड साइड में ऊपर जो चीज़ ऊपर लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। तो हम इसको राइट में सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे, पहले जितना चार्ज है उसका नंबर आएगा फिर साइन आएगा। उसी तरह जैसे इसमें टोटल चार्जेस दिस कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको नाम में मेंशन होएगा इस कंपाउंड के, जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो आपको रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। सो 3 + साइनाइड इज -1, 6 × -1 कितना बन गया -3। तो ये चार्ज मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ राइट सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है, पहले नंबर आया फिर चार्ज आया, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स फॉर राइटिंग डाउन द फॉर्मूला, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अभी प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, पहले हम नॉमेनक्लेचर करेंगे फॉर राइटिंग डाउन द नेम्स। जब आप दोनों पढ़ लोगे उसके बाद हम इकट्ठे इनकी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। लुक एट द नॉमेनक्लेचर फॉर नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। पहला पॉइंट जो है बिल्कुल सेम रहेगा कि जब आप नाम लिखते हो तो पहले केटायन का नाम आता है फिर एनायन का, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है चाहे वो काउंटर आयन है, ठीक है। बट अगर आपके पास एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो उसमें कोई काउंटर आयन नहीं होगा, तो उसमें नाम में एक ही चीज़ आएगी, दैट इज़ वो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम, ठीक है। उसके बाद जब आप नेमिंग करते हो तो पहले आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, पहले हमने देख लिया कि जो पॉजिटिव है उसका नाम बाद में पहले आएगा और जो नेगेटिव है उसका नाम बाद में आएगा, ठीक है। तो जब आपने एक बारी ये ऑर्डर डिसाइड कर लिया, उसके बाद जब आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिख रहे हो उसमें क्या आएगा, इसमें बिल्कुल फॉर्मूला से उल्टा है, पहले लिगेंड्स का नाम आएगा और फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा, ठीक है। अब जब लिगेंड्स का नाम आएगा तो सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है आपने, द नेम्स ऑफ द लिगेंड्स हैव टू बी लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब यहाँ हम किसका देखेंगे, उसके नाम का देखेंगे, ठीक है, राइट। उसके बाद जो भी एनायनिक लिगेंड्स हैं जो IDE या 8 से एंड कर रहे हैं, जब उनको स्पेशल नाम देते हैं उनमें हम E की जगह O डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्लोराइड है, ठीक है, तो मैंने इसकी E की जगह क्या लगा देना है O, तो ये क्या बन जाएगा क्लोराइडो, ठीक है। अगेन 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर मेरे पास साइनाइड है तो उसमें साइनाइडो नहीं होता, यहाँ पे एक्सेप्शन है, साइनाइड इज साइनो, ठीक है, राइट। सो इट्स Cn नेगेटिव, इट शुड बी साइनाइडो, है ना, बट ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन क्या आ गई, इसका नाम है साइनो, ठीक है, राइट। उसके बाद 2 चीज़ें और हैं, NO2, दिस इज नाइट्राइट, बट आपके पास NO2 भी है और ONO, NO2 नेगेटिव एंड ONO नेगेटिव, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको हम कहते हैं नाइट्राइट N और इसको हम कहते हैं नाइट्राइट O, ठीक है, राइट। सो डोंट वरी, याद हो जाएगा। मैं आपको इसके 4 रूल्स के बाद नेक्स्ट इन द वीडियो इज अ लिस्ट, ठीक है, ऑफ द लिगेंड्स, वो आपको याद रखती हैं, ठीक है।
कैसे याद रखनी है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगी एंड लॉजिक आपको पता है, ठीक है, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट इज जो कैटायनिक लिगेंड्स हैं, ऑल्दो इसके क्वेश्चंस आपके सिलेबस में अभी नहीं है, एक दो कैटायनिक लिगेंड्स भी होते हैं, जैसे NO2 पॉजिटिव भी होता है, तो उसमें क्या आएगा, उसमें नाम के पीछे EM लग जाता है, IUM, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स जो उनका ओरिजिनल नाम है वही रहता है, एक्सेप्ट कि जो फ्यू न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको स्पेशल नाम भी दिए जाते हैं, ठीक है। इन एनी केस कुछ स्पेशल नेम वाले मैंने यहाँ लिगेंड्स लिखे हैं, जैसे H2O इज नोन एज एक्वा, ठीक है। अमाइन इज दिस इज नोन एज अमाइन, अमोनिया नहीं कहते हम इसको, अमाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये दो क्या थे, ये न्यूट्रल लिगेंड्स थे, पर मैं इनको वाटर या अमोनिया नहीं कहती, इनको स्पेशल नाम दिए गए हैं। तो अगर किसी भी लिगेंड का, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो न्यूट्रल है, अगर स्पेशल नाम दिया गया है तो हमने स्पेशल नाम यूज करना है, ठीक है। उसी तरह NO का स्पेशल नेम इज नाइट्रोसिल, ठीक है, एंड CO का स्पेशल नेम इज कार्बोनाइल, ठीक है। तो ये वो जो लिस्ट है उसमें है, तो आप उस लिस्ट को अपने नोट्स में कॉपी करोगे, ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ो और फिर उसको प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हम यूज करेंगे टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, राइट। अगर 6 अमोनिया थे तो फॉर्मूला में क्या लिखती हूँ मैं, NH3 और पूरे ब्रैकेट के बाहर 6 लिख देती हूँ, पर जब नाम लिखना है तो मैं क्या यूज करूँगी, प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, राइट। बट अगर नाम में ऑलरेडी ये है, जैसे इथेन 1,2 डाइअमाइन में ऑलरेडी डाई मेंशन्ड है, तब मैं डाई ट्राई वाला सिस्टम नहीं यूज करूंगी, तब मैं क्या सिस्टम यूज करूंगी, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ठीक है, पेंटाकिस एक्सेट्रा, राइट। जैसे Cl2 है तो मैं क्या लिखूंगी, 2 है ना, तो डाई, 2 इज डाई है ना, 2 क्या होता है, डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, आई एम श्योर यू नो दिस बाय नाउ, ठीक है, हेक्सा। तो क्या लिखूंगी, डाई क्लोराइड है और अब ई की जगह क्या आ गया, O, डाई क्लोराइड O, ठीक है। ये 6 है तो हेक्सा क्या नाम है इसका, स्पेशल अमाइन, तो हेक्सा अमाइन, ठीक है, राइट। ध्यान दीजिए स्पेशल नेम में 2 M है अमाइन में, AMIN नहीं होता है अमाइन, बट यहाँ पे 2 M है, ठीक है। उसके बाद इथेन 1,2 डाइअमाइन 2 है, तो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, डाई की जगह क्या सिस्टम यूज किया मैंने, ये बिस, ट्रिस, टेट्राकिस वाला, सो इट इज बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। दिस इज ट्राइफेनाइल फॉस्फाइल, ठीक है, ऑलरेडी नाम में है और ये कितने हैं, 2, तो बिस ट्राइफेनाइल फॉस्फाइल, ठीक है, राइट। सो इसको आप नोट कर लीजिए, और रूल्स भी हैं, पहले आप वो लिस्ट, इसके बाद जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दिस पहले वो लिस्ट को नोट कीजिए एंड देन वी डू फर्दर मोर रूल्स ऑन दिस। ओके, सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज द एंडिंग ऑफ द नेम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, जो आपके कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो उसमें कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, जैसे जो भी मेटल का एटम है, प्लैटिनम है, आयरन है, वो नॉर्मल नाम लिखा जाता है, ठीक है। बट अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जो नेम ऑफ द मेटल है that name is written followed by ATE, ठीक है, 8। पर अगर उसका लैटिन नेम है तो लैटिन नेम फॉलोड बाय 8, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आयरन इज व्हाट, आयरन इज फेरम, द लैटिन नेम इज फेरम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा लास्ट में, इसका नाम हो जाएगा फेरेट, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज Ag, Ag जो है सिल्वर का सिंबल है, लैटिन नेम क्या है इसका, आर्जेंटम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आर्जेंटम का, स्मॉल सॉरी, आर्जेंटम, इसका क्या हो जाएगा आर्जेंटेट, ठीक है। उसी तरह दिस इज गोइंग टू बी कुपरम, सो दिस इज गोइंग टू बी कुपरेट, ठीक है। देन गोल्ड का लैटिन नेम क्या है, ऑरम, क्या हो जाएगा ऑरेट। टिन का लैटिन नेम क्या है, स्टैनम, क्या हो जाएगा स्टैनेट,
ऑन द अदर हैंड मर्क्यूरी का लैटिन नेम इज हाइड्रेगैगम एंड उसका सिंबल क्या है Hg, पर जब हम इसका एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं हम नॉर्मल नाम ही यूज करते हैं मर्क्यूरेट फॉलोड बाय 8। ठीक है, टंगस्टन में भी वोल्फ्राम इज द लैटिन नेम, पर हम वोल्फ्रामेट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं टंगस्टेट, टंगस्टेट। ठीक है, बाकी अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकल है तो निकलेट। ठीक है, जब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, राइट। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि हमने अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मेंशन करनी है। अगेन जैसे आप एक किसी भी कंपाउंड में एक मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो बिल्कुल वैसे ही निकालोगे। ठीक है, राइट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ मेंशन करते हैं, जैसे हम नाम लिखते हैं, चाहे वो एनाइनिक है चाहे केटाइन है, मेटल के नाम के इमीडिएटली बाद रोमन न्यूमरल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की जाती है। लेट्स से कि आपके पास एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम आयरन है और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो आप कैसे लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट फेरेट और उसके नाम के इमीडिएटली बाद स्मॉल ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है, अगर यही केटाइनिक कॉम्प्लेक्स होता और आयरन की लेट्स से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो फिर ये क्या बन जाता, आयरन एंड स्मॉल ब्रैकेट्स में एकदम नाम के इमीडिएटली बाद रोमन न्यूमरल्स में 2। ठीक है, इज इट क्लियर? तो दीज आर द रूल्स, इसको आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे पहले मैंने लिस्ट डिस्प्ले की थी, वो भी आप अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, एंड नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। Okay, now let's practice some questions. Question है write the formula of the following coordination compounds. ठीक है, आपको नाम दिए हुए हैं और आपको फॉर्मूला लिखने हैं। ठीक है, सो अगर आपको नेमिंग का नॉमेनक्लेचर नहीं आता तो आपको लगता है कि ये कैसी अजीब सी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, राइट। सो आपको ये रोमन न्यूमरल दिख रहा है तो आपको पता है इससे पहले वाला क्या है, आपका मेटल एटम है। तो पहले आप रफ में एक बार ये लिस्ट कर लोगे, आपका मेटल एटम क्या है, आपका कोबाल्ट। ठीक है, और लिगेंड्स कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट बना लो। सो यहाँ पे जहाँ पे आपका रोमन न्यूमरल आ गया वहाँ पे आपका क्या ख़त्म हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ख़त्म हो गई। और ये क्लोराइड जो है ये क्या है, आपका काउंटर आयन है। ठीक है, तो आपका काउंटर आयन क्या है, Cl। ठीक है, क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, लिगेंड्स देखते हैं। टेट्रा अमाइन, अमाइन क्या होता है, NH3। क्योंकि आपने फॉर्मूला लिखना है तो आपको अमाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। NH3 और कितना है, 4। ठीक है, उसके बाद एक्वा, एक्वा एक ही दिया हुआ है, एक्वा क्या होगा आपका H2O। ठीक है, उसके बाद क्लोराइडो दिया हुआ है, क्लोराइडो क्या हो जाएगा आपका Cl। ठीक है, तो आपने देखा मैंने लिगेंड्स जो हैं उनकी लिस्ट बना ली है, उनके फॉर्मूला की लिस्ट बना ली है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? अब आपने आपका 50% काम तो हो ही जाता है अगर आप लिस्ट बना लो। ठीक है, राइट। सो अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आता है केटाइन, फिर आता है एनायन। आपको पता है आपका काउंटर आयन क्या है, Cl नेगेटिव, तो वो क्या है, एनायन। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी और यहाँ पे आ जाएगा Cl। और ये काउंटर आयन कितने हैं, 2 हैं 3 हैं, वो मेंशन नहीं है, वो आपने निकालना है। लेट्स से X है। ठीक है, राइट। तो अब सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले क्या आता है, मेटल का सिंबल, सो कोबाल्ट। उसके बाद लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, C, H और N। सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, सो इट इज़ Cl, दैट इज़ क्लोरीन। उसके बाद क्या आ जाता है अल्फ़ाबेटिकली, ABC आप सबको आती है। पानी आ जाएगा H2O, H2O का H, एक्वा का A नहीं लेंगे, H2O का H लेंगे। ठीक है, क्योंकि इट इज़ पॉलीएटॉमिक, किस में आ जाएगा आपका, स्मॉल ब्रैकेट्स में आ जाएगा, पैरेंथेसिस में आ जाएगा। उसके बाद अमाइन N, अगेन पॉलीएटॉमिक है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट्स में आ जाएगा। और ये है कितने, ये कितने दिए हुए हैं, 4, टेट्रा इज़ 4, तो NH3 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया,
4। अब आपका काम क्या रह गया है, आपका काम रह गया है नंबर ऑफ काउंटर आयंस निकालना। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी भी मिसिंग चीज़ का। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है +3। क्लोरीन का है -1, H2O न्यूट्रल है, अमाइन भी न्यूट्रल है, Cl का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक है, तो जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो अज्यूमिंग कि पूरा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, तो क्या होएगा, एक कोबाल्ट है 3 प्लस एक क्लोरीन है -1 प्लस वाटर दैट इज़ 0, अमाइन 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, प्लस काउंटर आयंस X है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1। ठीक है, राइट, ये Cl और ये Cl अलग करना है आपने, ठीक है, इकट्ठे नहीं लिखना। और टोटल आपको ये क्या बन गया, =0, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या है 0 चार्ज। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, 3 -1 2, ठीक है, -x = 0, जिससे क्या पता लग रहा है आपका x = 2। ठीक है, अब आपका x2 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्लोराइड कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, क्लोराइड जब काउंटर आयन है तो उसका नाम क्लोराइड ही है, लेकिन जब वो लिगेंड है तो वो क्या बन गया है, क्लोराइडो। ठीक है, सो दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू डिफ्रेंशिएट, दो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, पोटेशियम, यहाँ पे स्पेस दिख रही है, फिर टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड इज OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2। ठीक है, दैट मीन्स पोटेशियम इज K पॉजिटिव, ये आपका केटायन है और ये सारा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, राइट, तो सबसे पहले काउंटर आयन क्या हो गया आपका, अगेन लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, काउंटर आयन इज व्हाट, K पॉजिटिव, और मेटल एटम क्या है आपका, बिल्कुल रोमन न्यूमरल से पहले जो दिया हुआ है जिंक। ठीक है, उसके बाद बना लेते हैं लिगेंड्स की लिस्ट, तो आपके लिगेंड्स क्या क्या आ गए, और लिगेंड्स की लिस्ट में हम क्या लिखेंगे, उनके सिंबल्स लिखेंगे, क्योंकि जो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो सिंबल्स का लेना है। टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड इज OH नेगेटिव, तो सिंबल क्या हो गया, दिस OH। ठीक है, एंड कितने हैं, 4 हैं, सो OH4, एक ही है, पॉलीएटॉमिक था इसलिए स्मॉल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में लिखा गया, टोटल 4 थे इसलिए बाहर 4 लिखा। अब हम इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम दैट इज जिंक, उसके बाद लिस्ट ऑफ लिगेंड्स, इन दिस केस एक ही है, सो OH4, और उससे पहले क्या आएगा आपका यहाँ पोटेशियम। ठीक है, पहले हमेशा क्या आता है, जो केटायन है, तो नाम आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होएगी क्योंकि नाम में भी पहले केटायन आ रहा है और बाद में एनायन, तो जो चीज़ पहले है उसका पहले डालना है, तो पोटेशियम पहले है तो पहले K आ गया। ठीक है, बट ये पोटेशियम कितने हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये पोटेशियम आ गया और ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया स्क्वायर ब्रैकेट्स में। कैसे निकालेंगे, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, जिंक की कितनी दी हुई है आपको +2, OH नेगेटिव की कितनी होती है -1। सो लेट्स कैलकुलेट, X नंबर ऑफ पोटेशियम्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, प्लस एक जिंक है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, प्लस 4 हाइड्रोक्साइड्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। टोटल पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0। सो x इंटू +1 इज x, ठीक है, +2, 4 इंटू -1 इज -4 इक्वल्स टू 0, और x -2 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आपका अब फॉर्मूला क्या बन गया, पोटेशियम कितने हो गए यहाँ पे 2। सो फॉर्मूला क्या हो गया, K2ZnOH4। ठीक है, ये काउंटर आयन है और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? आई होप आपको समझ आ रहा है, बहुत ईजी है, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, विद प्रैक्टिस आपको फ्लो बन जाएगा इसका। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3। ठीक है, अब
आपको दिख रहा है इन कॉन्टिन्यूशन कोई स्पेस नहीं है, मतलब आपको कोई काउंटर आयन नहीं दिख रहा, ठीक है, राइट, इट्स अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मोस्ट प्रॉबेबली, राइट। तो अब अगर ये केटायन एक काउंटर आयन होता तो वो एक स्पेस करके पहले लिखा होता, जैसे यहाँ है, ठीक है। अगर काउंटर आयन एनायन होता तो यहाँ मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद लिखा होता। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। रोमन न्यूमरल से पहले मेटल का नाम दिख रहा है, सो योर मेटल इज CO, काउंटर आयन है नहीं। अब लिगेंड्स की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द लिगेंड्स। डाइक्लोराइडो, तो क्लोरीन कितने हैं, 2। उसके बाद इथेन 1,2 डाइअमाइन, दैट इज स्मॉल EN। इसकी यूनिवर्सल एब्रिविएशन क्या है, EN है, मैंने स्मॉल में लिखी और पैरेंथेसिस में डाल दी। ये है कितने, बिस मीन्स 2, ठीक है। अब जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे क्या कंसिडर करेंगे, C और E। पहले C आता है, ठीक है। चलो अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आ गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद आ गया मेटल का सिंबल, उसके बाद लिस्ट ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। सो पहले क्या आएगा, C, तो Cl कितने हैं, 2, और En कितने हैं, 2। यूनिवर्सल एब्रिविएशन यूज़ की, लोअर केस में है, स्मॉल ब्रैकेट्स में है, दैट इज पैरेंथेसिस में है, और टोटल कितने हैं, ये 2 हैं, ठीक है, राइट। सो एक बार यू कैन चेक, ओके, इज इट क्लियर, इसको चेक कर लीजिए। नाउ डज इट हैव अ चार्ज, राइट। सो लेट्स चेक, कोबाल्ट का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, ठीक है। क्लोरीन इज -1, इथेन 1,2 डाइअमाइन, दैट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो चेक करिए, 3, टोटल चार्ज कितना है, क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, ठीक है। 19% केसेस में तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो आयन दिया होता है, बट समटाइम्स आयन नहीं भी वर्ड मेंशन किया होता, ठीक है। तो अगर नहीं मेंशन किया तो आप ब्लाइंडली उसको न्यूट्रल मान के नहीं चल सकते, ऑलवेज चेक, ठीक है, राइट। सो लेट्स चेक, 3 इज कोबाल्ट +2 टाइम्स -1 प्लस इथेन 1,2 डाइअमाइन का चार्ज है 0, तो टोटल कितना चार्ज बन रहा है इसका, 3 - 2, 3 - 2 कितना हो गया, 1। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, 1 प्लस, ठीक है, राइट। तो पहले नंबर आएगा, उसके बाद चार्ज आएगा, बट यू नो 1 कभी नहीं लिखा जाता, तो क्या आ जाएगा, 1। अगर 2+ होता तो 2+ लिखते, 3+ या 3 नेगेटिव, बट क्योंकि 1 है, 1 वर्ड मेंशन नहीं करते, तो राइट सुपरस्क्रिप्ट में क्या आ गया, चार्ज, ठीक है। उसके बाद आ गया पेंटाअमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। कैन यू सी हियर, रोमन न्यूमरल तक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर खत्म हो गया, दैट मीन्स ये आपका काउंटर आयन है, ठीक है। रोमन न्यूमरल से एकदम पहले क्या है, मेटल। सो इन दिस केस योर मेटल इज कोबाल्ट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। काउंटर आयन आपका क्या है, क्लोराइड, दैट इज Cl। नाउ लेट्स लुक एट द लिगेंड्स। लिगेंड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सो यू हैव पेंटाअमाइन, तो पहला लिगेंड क्या है, NH3, कितने हैं, 5, सो पेंटाअमाइन। उसके बाद कार्बोनेटो, कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव, कुछ दिया नहीं हुआ, डाई ट्राई, दैट मीन्स एक ही है, सो CO3 2 नेगेटिव इज योर कार्बोनेटो। सिंबल में आप 2 नेगेटिव नहीं मेंशन करोगे, क्या मेंशन करोगे, CO3, पॉलीएटॉमिक है, पैरेंथेसिस में आ जाएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद दैट इज ऑल। तो अब हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले ये आपका केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद काउंटर आयन है, जो कितने हैं वो आपको पता नहीं, ठीक है। सबसे पहले मेटल का सिंबल आएगा, उसके बाद लिस्ट ऑफ लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो यू हैव टू कंपेयर C एंड N। पहले C आता है, सो इट्स गोइंग टू बी कार्बोनेटो, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा अमाइन, और कितने हैं, पेंटा मीन्स 5, सो CO, CO3 and then NH3 whole 5. Is it clear to you? ठीक है, राइट। सो अब क्या निकालना है आपने, कितने काउंटर आयंस हैं,
राइट। सो कैसे करोगे? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेटस कितना दिया हुआ है आपको? 3। कार्बोनेट का कितना होता है? CO3 इज 2 नेगेटिव, सो -2। ठीक है, अमाइन होता है 0, क्लोरीन होता है -1। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पे? 0। यहाँ पे मैंने 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन नहीं दिया हुआ, तो टोटल चार्ज पता नहीं था हमें पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो। यहाँ पे पूरा कंपाउंड दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स आयन एंड काउंटर आयन, तो उसको मिला के टोटल क्या होएगा? 0। ठीक है, सो लेट्स लुक एट इज 3 इज़ फॉर कोबाल्ट। ठीक है, 1 कार्बोनेट है -2। ठीक है, 5 अमाइन है, दैट इज़ 5 टाइम्स 0 प्लस x आपके क्लोराइड काउंटर आयन्स हैं, और टोटल किसके बराबर है? 0 के। सो कितना हो गया? 3 -2, 5 0 0 माइनस x इक्वल्स टू 0, 1 माइनस x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपका क्लोरीन क्या हो गया? 1 हो गया। इज़ इट क्लियर टू यू? आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डरना नहीं है बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, सो वी हैव प्रैक्टिस्ड सम फॉर्मूलाज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें फॉर्मूलाज दिए हैं और हमने नेम्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इसका आप हर एक चीज़ को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, सो दैट जब आप और करो तो आपको पता हो क्या करना है। एंड ऑलवेज रफ में आप ये बनाइए, यू विल नेवर गो रॉन्ग। तो सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए, आइडेंटिफाई योर मेटल आयन, काउंटर आयन, लिगेंड्स, और उनका फॉर्मूला ही लिखिए, नाम मत लिखिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको फॉर्मूला का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। फिर आप उसका एक रफ फ्रेमवर्क बना लो और फिर आप नंबर ऑफ काउंटर आयंस निकालो। ठीक है, राइट। सो दिस इज़ योर फॉर्मूलाज इसका। सो नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस जिसमें नेमिंग करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखिए सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। इसमें आपको कोई काउंटर आयन नहीं दिख रहा। ठीक है, राइट। सो देर इज़ अ सेंट्रल मेटल एटम, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ कोई काउंटर आयन नहीं है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया आपका? मेटल इज प्लैटिनम। ठीक है, उसके बाद लिगेंड्स के नाम लिख लेते हैं। यू हैव अमाइन। ठीक है, 2 हैं तो क्या बन गया? डायमाइन। राइट, स्मॉल में आ जाएगा A क्योंकि डाई लग गया आगे। राइट, उसके बाद क्लोरीन है, दैट मीन्स यू हैव क्लोराइडो, एक ही है। ठीक है, और आपके पास NO2 है। अब क्योंकि ये N से जुड़ रहा है इसलिए NO2 है, अगर ये O से अटैचमेंट होती तो ONO लिखा होता। सो NO2 इज नाइट्राइटो N। ठीक है, तो जब भी एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं, सो द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट इज़ कि उसका नाम लिखो, फिर हाइफन डाल के जो एटम से लिंकेज हो रही है वो लिखो। ठीक है, राइट। सो उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। नाम में काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में जो चीज़ पॉजिटिव होती है वो पहले आती है। इन दिस केस आपको मेंशन नहीं है काउंटर आयन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? लिगेंड्स का नाम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए यू हैव A, C और N, उनके नाम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? अमाइन। तो कितने हैं? 2। सो इट इज़ गोइंग टू बी डायअमाइन। ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़नी, ऑल्दो बहुत एब्सर्ड बन जाता है ना, बट दैट इज़ द रूल। उसके बाद C, दैट इज़ क्लोराइडो। ठीक है, स्पेस छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद नाइट्राइटो N। ठीक है, और अब उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा मेटल का नाम। सिंस ये एक एनाइनिक लिगेंड नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लैटिनम। ठीक है, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट। कैसे करेंगे? प्लैटिनम X वी डोंट नो, अमाइन इज 0, क्लोराइडो इज -1, नाइट्राइटो N इज NO2 1 नेगेटिव। ठीक है, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट। इट्स गोइंग टू बी X + 2 टाइम्स 0। ठीक है, -2 इक्वल्स टू 0 और X इक्वल्स टू +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या आ गया? प्लैटिनम
2। ठीक है, इज़ इट क्लियर टू यू? पहले हमने मेटल्स एंड लिगेंड्स आइडेंटिफाई कर लिए जैसे हमने उसमें किए थे, बट क्योंकि यहाँ नाम लिखना था तो हमने लिगेंड्स के नाम लिखे हैं, फॉर्मूला नहीं लिखे। ठीक है, राइट। फिर उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग कर दी। देन मेटल का नाम क्योंकि एनायनिक नहीं है इसलिए 8 नहीं आया, और फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल्स। इज़ इट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपको दिख रहा है ये काउंटर आयन है और ये आपका मेटल है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, सो काउंटर आयन इज पोटेशियम। ठीक है, मेटल क्या है आपका? मेटल इज क्रोमियम। ओके, एक मिनट यहाँ रुक जाइए। आपके पास ये कैटायन है तो आपका कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो गया? एनायन हो गया। और एनायन में आपको पता है मेटल के नाम में क्या आ जाता है? 8। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बी क्रोमेट। ठीक है, क्रोमियम ना रह के ये क्या बन जाएगा? क्रोमेट। ठीक है, राइट। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ये कैटायन था तो ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो गया? एनायन, नेगेटिव। और एनायनिक जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें मेटल के नाम के पीछे क्या आ जाता है? 8। ठीक है, लिगेंड्स, लिगेंड एक ही है, उसका नाम लिख लेते हैं ऑक्सलेट। और ऑक्सलेट में नाउ इट इज़ C2O4 2 नेगेटिव। तो हमने पढ़ा था जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उसमें ATE में E की जगह ऑक्सलेट है ना, तो E की जगह क्या आ जाएगा? O, ऑक्सलेटो। जैसे क्लोराइड का क्लोराइडो बन गया था। ठीक है, सो नाउ लेट्स राइट डाउन द नेम। इट्स गोइंग टू बी पोटेशियम। ठीक है, यहाँ आप ट्राई पोटेशियम नहीं लिखोगे। ठीक है, यू वोंट राइट दैट इन द नेम, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, वो आप नहीं लिखोगे। सो दिस इज पोटेशियम। फिर काउंटर आयन के बाद एक स्पेस छोड़ोगे एंड स्टार्ट राइटिंग द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के नाम में पहले क्या आता है? लिगेंड। ठीक है, नाउ ये कितने हैं? ठीक है, सो दीज आर 3, तो क्या बन जाएगा? ट्राई ऑक्सलेटो। वैसे तो आपको यही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना होए, गलत ना उतार लो। तो 3 हैं तो ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, उसके बाद इन रनिंग हैंड ही आगे ज्वाइन कर दोगे क्रोमेट, और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। पोटेशियम इज़ +1, क्रोमियम यू डोंट नो, ऑक्सलेट इज़ -2। ठीक है, सो 3 पोटेशियम है ना, सो 3 टाइम्स +1 प्लस क्रोमियम इज़ X प्लस 3 टाइम्स -2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो करिए, 3 हो गया प्लस X, 3 2 ज़ 6 -6 इक्वल्स टू 0, जो क्या इम्प्लाई कर रहा है? विच इज़ इम्प्लाइंग X - 3 इक्वल्स टू 0, और विच सेज X इक्वल्स टू +3। तो +3 कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, नाउ नेक्स्ट। सो दिस इज़ योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ योर काउंटर आयन। पहले जो आता है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज अ एनायन। ठीक है, तो काउंटर आयन क्या है आपका? अब आपका क्लोरीन काउंटर आयन है तो वो क्लोराइड होएगा। अगर लिगेंड होता तभी क्लोराइडो होता। इट्स नॉट अ लिगेंड। यहाँ ये वाला क्लोरीन जो है काउंटर आयन, इट इज़ अ एनायन। ठीक है, इट्स अ काउंटर आयन, इट्स नॉट अ लिगेंड, तो इसका काउंटर आयन का नाम क्या आएगा? क्लोराइड। उसके बाद आ जाते हैं मेटल। ठीक है, मेटल आपका क्या है? कोबाल्ट। अब एक बारी होल्ड कीजिए यहाँ। अब अगर ये एनायन है और ये कैटायन है, यू शुड नो इट, पहले कैटायन आता है, दैट मीन्स एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, तो क्या होएगा? कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं होगा। कोबाल्टेट तब होता जब ये कॉम्प्लेक्स पीछे होता, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता लगा? ये पहले आया, पहले कैटायन आता है फिर एनायन आता है। उसके बाद लिगेंड्स। लिगेंड्स में आ गया आपका क्लोराइडो। अब ये वाला जो क्लोराइड है ये लिगेंड एक्ट कर रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। और कितने हैं? 2। सो डाई क्लोराइडो। ठीक है, उसके बाद दिस इज डाई क्लोराइडो। ओके, उसके बाद आ जाओ इधर, दिस इज इथेन 1,2 डाईअमाइन। ठीक है, और हैं कितने? 2। ऑलरेडी नाम में डाई है तो क्या यूज करेंगे? बिस। बिस इथेन 1,2 डाई
अमाइन, ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग। तो पहले हम केटायन का नाम लिखते हैं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट्स अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और उसमें सबसे पहले क्या आते हैं, लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप डी और बी नहीं देखोगे, आप नाम का देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्या आएगा, सी, सो इट्स गोइंग टू बी डाई क्लोराइडो, ठीक है, डाई क्लोराइडो। उसके बाद क्या आ जाएगा, डाई क्लोराइडो के बाद बिस, कैन यू सी देयर इज नो गैप इन रनिंग है, बिस इथेन 1 2 डाई अमाइन, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट, ठीक है, 8 नहीं आएगा क्योंकि कैटाइनिक है। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और उसके बाद काउंटर आयन का नाम क्लोराइड, मोनोक्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं, X, ठीक है, प्लस, सॉरी एक बार सारा ही लिख लेते हैं पहले, दिस इज -1 एंड इथेन 1 2 डायमाइन इज अ न्यूट्रल लिगेंड 0, और ये काउंटर आयन का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर -1, और एक ही है। सो X प्लस 2 क्लोराइडोज हैं, 2 इथेन 1 2 डायमाइन है, और 1 क्लोराइड आयन है, टोटल 0। सो X -2, X -2, ये हो गया 2 0 से 0, तो ये क्या हो गया, -1 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज X इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, रोमन न्यूमरल 3। तो क्या हो गया, डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1 2 डाई अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन। ओके, नाउ मैंने पर्पसली इसको इंक्लूड किया वीडियो में, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका अगर सोल्यूशन ढूंढो, एनसीईआरटी में अलग है और जितने भी साइट्स देखोगे सब में अलग है, और आधों में गलत है, ठीक है, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं, कैन यू सी दिस इज़ अ वेरी यूनिक केस। इसमें काउंटर आयन जो है इट इज़ अ डी ब्लॉक मेटल, और आपको पता है हमने केमिस्ट्री अब इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि डी ब्लॉक मेटल जो है, ठीक है, उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जब भी किसी मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उसके सिंबल के आगे आप स्टॉक नोटेशन यूज़ करते हो, है ना। जैसे आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 एंड +3, तो जब आप किसी कंपाउंड में आयरन है तो हमेशा आप Fe के आगे, जब आप आयरन है उसके आगे क्या करोगे, आप आयरन के आगे आयरन 2 या आयरन 3 ज़रूर मेंशन करते हो, जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ भी Hg इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इट हैज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +1 एंड +2 जो ये एग्जिबिट करता है। अब इसमें कौन सी वाली है वो आपने मर्क्यूरी के आगे लिखनी पड़ेगी। ऑल्दो इट्स अ काउंटर आयन, इट इज़ नॉट अ सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन फिर भी क्योंकि रूल क्या है केमिस्ट्री में, जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट आता है उसके आगे आपको उसकी स्टॉक नोटेशन में लिखनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इन सम ऑफ द रेफरेंस बुक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ नॉट मैंशनड, ठीक है। इन सम ऑफ द रेफरेंस बुक्स इट इज़ रॉन्गली मैंशनड, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नाउ सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं। तो आपका काउंटर आयन इज व्हाट, इट इज़ मर्क्यूरी फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। उसके बाद आ जाता है आपका मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। मेटल की जगह यहाँ सेंट्रल मेटल एटम लिख देती हूँ क्योंकि मर्क्यूरी भी मेटल है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ये क्या है, दिस इज कोबाल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये बाद में आया है ना, दिस इज अ केटायन एंड दिस इज एनायन, इज गोइंग टू बी कोबाल्टेट, ठीक है। उसके बाद SCN, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी काफ़ी सारा कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। दिस इज़ थायोसाइनेट, राइट। तो इसको हम थायोसाइनेटो भी कहते हैं और हम इसको थायोसाइनेटो S भी कहते हैं, ठीक है। इसमें दोनों ठीक होते हैं, राइट।
सो इट इज़ SCN और चार्ज कितना होता है इसका 1 नेगेटिव। तो हम स्ट्रिक्टली गोइंग बाय द नॉमेनक्लेचर क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड्स जो हैं, मैंने आपको पीछे नाइट्रो में भी बताया था, यहाँ N आया था, सो विल राइट थायोसाइनेटो, ठीक है, ये इसका नाम है। और आगे क्या आ गया S। अगर ये SCN नहीं होता और N से जुड़ा होता तो क्या हो जाता ये आइसोथायोसाइनेटो N, ठीक है, राइट। सो अब इसका हम नाम लिखना शुरू करेंगे। ये कितने हैं, दे आर 4, सो लेट्स पुट एक बारी टेट्रा हेयर। इज इट क्लियर टू यू, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक बहुत मेजर डाउट आता है बच्चों को, ठीक है, एंड एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कहीं मेंशन नहीं है कि वो आंसर में मर्क्यूरी 1 या मर्क्यूरी 2 क्यों लिख रहे हैं, ना NCERT में है ना रेफरेंस बुक्स में है, ठीक है, बट उसका एक लॉजिक है। सम ऑफ द साइड से इसकी हम पता नहीं लगा सकते, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कैन यू सी हेयर, यू हैव कोबाल्ट एंड यू हैव मर्क्यूरी। आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे और आपने पढ़ा था, एक सीरीज़ पढ़ी थी, ठीक है, यू हैड डन दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और उसमें आपने देखा था कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन के नीचे वाले कौन से थे, हाइड्रोजन के नीचे आपके पास थे, यू हैड मर्क्यूरी, सिल्वर, देन गोल्ड, ठीक है, यू हैव समवेयर कॉपर भी यहाँ था, ठीक है। तो कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, यहाँ लिस्ट बना देती हूँ, आपको हेल्प करेगा। कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये हाइड्रोजन से नीचे थे, है ना, और बाकी सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो ऊपर थे, ठीक है। एंड कोबाल्ट भी जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर था, तो हमने पढ़ा था कि उनकी क्या थी, पॉजिटिव EMF था, राइट, एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन होती है इन कंपैरिजन, ठीक है। अब कोबाल्ट और मर्क्यूरी को कंपेयर करो तो कोबाल्ट हाइड्रोजन से ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और मर्क्यूरी की इसके कंपैरिजन में क्या हो जाती है, रिडक्शन, ठीक है। तो मर्क्यूरी जो है, क्या ये +1 में करेगा कि +2 में करेगा? अगर मर्क्यूरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट के साथ एक कंपाउंड में एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या होएगा, क्योंकि इसकी क्या होएगी, उसके कंपैरिजन में रिडक्शन होएगी, तो इसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये वापस Hg+2 से Hg+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, एक कंपाउंड में दोनों हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करो तो इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है और इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है। तो यहाँ पे अगर मैं मर्क्यूरी 2 ले लूँ तो क्या होएगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी तो रिडक्शन की है एज़ कम्पेयर टू कोबाल्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम +2 से +1 में आ जाएगा, ठीक है। इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कम टू +1, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, +1, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ सेंट्रल मेटल एटम बट इट इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बाय द रूल्स ऑफ केमिस्ट्री वी हैव टू राइट देयर ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम स्टॉक नोटेशन भी कहते हैं, जो आपने केमिस्ट्री में की थी, किसमें की थी, रिडॉक्स के चैप्टर में 11th में, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, वी विल स्टार्ट विद द काउंटर आयन दैट इज मर्क्यूरी 1, ठीक है। अब काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बीच में एक स्पेस होती है, तो एक स्पेस छोड़ दो, फिर लिखो आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिस्ट ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स लकीली एक ही है, ठीक है। सो कितने हैं, 4, सो टेट्रा थायो साइनेटो, और किससे अटैचमेंट है, S। अगर NC होती तो यहाँ NCS दिया होता, S, उसके बाद
कोबाल्ट, सिंस इट्स अ एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और यहाँ उसकी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखो आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, एंड देन मैं भी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, तो हम रुक जाते हैं ताकि आप कैलकुलेट कर सको। ठीक है, ट्राई कर लिया। ओके, नाउ लेट्स सी। मर्क्यूरी इज +1, ठीक है, प्लस कोबाल्ट इज X, ठीक है, प्लस SCN इज 1 नेगेटिव, सो 4 टाइम्स -1 इक्वल्स टू 0। कैसे? मर्क्यूरी हमने कितनी ली है? +1, कोबाल्ट X और SCN कितनी होती है? -1, सो 1 + X + 4 टाइम्स -1 इक्वल्स टू 0। इससे हमें क्या पता लग रहा है? X - 3 इक्वल्स टू 0 और X इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोबाल्टेट 3। ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड। हमने नॉमेनक्लेचर दोनों तरह के देखे, फॉर्मूला के भी और नेम के भी, फिर उसके एग्जाम्पल्स पढ़े। ठीक है, तो आप वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए। सो मेक नोट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।